कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसम् अकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसात् आसीत् साक्षात् रामायणात्मना श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्द दलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। भगवत भक्त लोग, आपकी तरफ से और अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण और राम की कथा के लिए जिन जिन लोगों ने क्षेत्रोपासना को पैट्रोनाइज किया, यजमान बने, उन सब के हम बहुत आभारी हैं। भगवान आप सबको लंबी आयु, आरोग्य, सौख्य दे और भी धन समृद्धि दे और भी धार्मिक बुद्धि दे। आप ऐसे ही सत्कर्म करते रहो, लोग इसका लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण और राम की असीम कृपा बरसती रहे, इस प्रार्थना के साथ शरणागत वत्सल को बुलाए। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। जो उसे सुने और सुनाए रघुवर को वो खूब ही भाए, आंख में भर आए पानी। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। कपि सुग्रीव की बात बताए, कपि सुग्रीव की बात बताए, हनुमान रघुवर को मन भाए, हनुमान रघुवर को मन भाए। रामानुज कपिराज दिलाए, रामानुज कपिराज दिलाए। जनक सुता की पानी, जनक सुता की पानी। सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर कहानी। जो उसे सुने और सुनाए रघुवर को वो खूब ही भाए, आंख में भर आए पानी, आंख में भर आए पानी। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूर्व कथा प्रसंग में भगवान के बड़े भक्त, एक से बढ़कर एक है अयोध्या का भाई। मैं तो कहती हूँ एक भी अच्छा बच्चा मिल जाए तो पूर्व जन्म सुकृत है। चार चार बच्चे ऐसे अयोध्या की नगरी में पैदा हुए। एक का नाम राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए चला गया वनवास। अरे वो गया तो गया, ठीक है, उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण
जिसका नाम डॉक्यूमेंट में नहीं था, न दशरथ ने साइन किया था, न कैकेयी ने साइन किया था, फिर भी वो लक्ष्मण 14 साल तक वो चला गया। ठीक है भाई, ये लोग चले गए, कम से कम भरत आराम से, भाई गया तो गया, 14 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, आराम से खाना पीना करके आराम ऐशो आराम का जीवन बिता सकता था। नहीं बाबा, वो भी चीर वलकल पहने, वो भी कंदमूल फल खाकर, वो भी नंदीग्राम में बाहर, यानी पुर से बाहर, कैपिटल से बाहर, राजधानी से बाहर, एक छोटी सी झोपड़ी की तरह वहां रह रहा था। अरे वो गया तो गया, ये शत्रुघ्न को किसने कहा? जहां भरत वहां शत्रुघ्न। शत्रुघ्न बोलता है मैं भी नहीं आराम का जीवन जीऊंगा। मैं तो मजाक के लिए कहती हूँ, अगे बड़े भाई को डायबिटीज है तो छोटा भाई उसके सामने रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला। अरे वो भी तो आदमी है, वो भी तो मनुष्य है, he also has a sweet tooth, उसको भी तो खाने को मन करेगा, उसके सामने मत खाओ, अपने कमरे में खाओ। और उसके बाद फिलॉसफी बोल देती है, कर्म है तुझको डायबिटीज हुआ, ये कोई बात है? नहीं बाबा नहीं। जो आजकल हम भाइयों को देखते हैं और ये रामायण के भाइयों को देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, भैया हाथ जोड़ते हैं, भाई हो तो ऐसे हो, भाई हो तो ऐसे हो, बहन हो तो ऐसे होना चाहिए, एक से बढ़कर एक प्रेम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तभी तो वो घर साथ में रहेगा। आज कोई नहीं। बिजनेस में जैसे ही बिजनेस में भाई लोग आ जाए तो तेरा तेरा मेरा मेरा, ये हो ही जाता है। अयोध्या कांड के अंतिम अध्यायों में, सर्गों में, सर्ग कहते हैं, अध्याय कहते हैं भागवत में, और रामायण में सर्ग कहते हैं, चैप्टर्स आर कॉल्ड सर्गस। कहा गया है कि सारे आश्रमवासी लोग वन में ठाकुर घूम रहे हैं और देखते हैं आश्रमवासी लोग, ऋषि मुनि बहुत दुखी हैं। तो पूछा कि क्या बात है? ऋषि मुनि लोग आपस में बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ तो राक्षस लोग बहुत हैं, आपको पता है राक्षस लोग जो होते हैं अच्छे काम में बाधा लाते हैं, उनका काम ही यही, असुरों का काम है यज्ञ को रोकना। जहां भी विष्णु की प्रीति के लिए कोई यज्ञ किया जाए तो उसमें बाधा डालना, उसमें लहू डालना, उसमें हड्डियां डालना, उसमें मांस डालना, ये उनका काम होता है। या जाके ऋषि लोगों को खा लेना, ये उनका काम होता है। तो खर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस ये असुर कर रहा है करके बात फैल गई है। बीच में ठाकुर परमात्मा मिलते हैं अत्रि ऋषि से। आपको मैंने जब भी गीता की बात कही तो मैंने आपको बताया, भगवत गीता में 4 बार आदर्श व्यक्ति का व्याख्यान आता है। दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ लक्षण, और छठे अध्याय में योगारूढ़ का लक्षण, 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण, 14वें अध्याय में गुणातीत का लक्षण। 4 times in the Bhagavad Gita the Lord defines the ideal man। तो ये गुणातीत कौन है? जो भगवान सत्य साई बाबा करके लोग जिनको मानते हैं, हम भी उनको महात्मा मानते हैं, कहते थे दुनिया में कोई नहीं है भैया, 3 गुण ही है, 3 गुण। कौन है वो? सत्व रजस तमस, बस 3 गुण ही है, मनुष्य ही नहीं है। अरे भाई 5 बजे चाय पी के जल्दी जल्दी उठ के आप लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने क्यों बैठे हो? क्योंकि सत्व गुण जागृत हो गया ना, इसलिए। अरे 9 दिन के लिए बैठना है ना, तो क्या हुआ? थोड़ा काम आगे पीछे हो जाए तो क्या? इसको सत्व गुण कहते हैं। जो अपनी नींद को, अपने आराम के जीवन को जीत कर सात्विक जीवन बिता सकता है, उसको सात्विक कहते हैं। ये दूसरी बात है, ये तमोगुण, ये रजोगुण। रजोगुण कहते हैं अरे क्या रामायण में रखा है, मैं रामायण को जानता हूँ, ये दीदी क्या बोलेगी, मैं क्यों सुनूं, है ना? थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। अगर आप कहो रामायण सुनो ना, रामायण में क्या है, ये तो राम की कथा है ना, कितने दिनों से सुनी है, अरे मेरे बाप दादा भी जानते थे। अच्छा बाबा मत सुनो, कोई बात नहीं, ये रजोगुण है। ये तमोगुण क्या है? अरे सो जाओ भाई एसी चला के, अच्छा खाना मिल रहा है, घर पे बैठे हैं आराम से, घर से ही काम सब हो रहा है, सब ऑफिसर घर में ही आ रहे हैं या ऑनलाइन बात कर रही है,
तो आराम से सो। ये 5 बजे दीदी क्यों उठाती है हमको? ये हुआ तमोगुण। इन तीनों गुणों को जीत कर केवल केवल सत्व गुण सात्विक बनना, उसको अत्रि कहते हैं। अत्रि ऋषि का ये गुण था कि he had conquered the 3 गुणास। इसलिए गुणातीत संस्कृत में कहा है, गुणातीत, गुण के ऊपर जाना, जिसने गुणों को जीत लिया है। हम सब गुणों के वश में हैं, उनके वश में गुण थे, इसलिए उनका नाम गुणातीत था, अत्रि था। अत्रि की पत्नी है अनसुईया, बहुत बड़ी तपस्विनी है, दुनिया उसको बहुत बड़ी पतिव्रता मानते हैं। बुरा मत मानिए, जब भी बच्चों की शादी होती है आपके यहाँ और आप बूढ़ों को बुला नहीं पा रहे, जो वृद्ध लोग हैं आपके परिचय में, आप उनको उनके घर ले जाते हैं और उनको कहते हैं प्रणाम करो। जाके आप तोहफा ले जाएंगे, उनको देंगे, बहू को कहेंगे बहू रानी इनको प्रणाम करो, ये वृद्धा पतिव्रता है, वृद्ध नारी है, वृद्ध दंपति है, उनको प्रणाम करो। तो ऐसे ही भगवान गए अत्रि के पास। भगवान की नम्रता देखिए, बुरा मत मानिए, कोई भी आपको पूछे कलकत्ते, बॉम्बे, दिल्ली में, मद्रास में, आप कौन है? मैं 40 साल से यहाँ हूँ, मैं कौन हूँ आपको पता नहीं? हाउ डेयर यू आस्क मी हु आई एम? गोली मारो तुमको। वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड अभी नेपाल से आया है, आपका चेहरा भी नहीं देखा उसने, तो आपको पूछे आप कौन है, तो आप बिगड़ गए? नहीं बाबा, हमारे ठाकुर की तरह नम्रता से, मैं रघुवंश का बेटा, दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम प्रणाम कर रहा हूँ। ठाकुर परिचय दे रहे हैं। आश्चर्य हुआ महाराज को, कितनी नम्रता देखी, कितनी नम्रता। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। याद रखना, हमको नम्रता होनी चाहिए, मैं फलाना फलाना हूँ। इसलिए अब जब मंदिर जाते हो तो पंडित पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है ना, आपका नक्षत्र क्या है, इसका मतलब क्या? यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। समझे? आप जगत प्रसिद्ध हो तो भी आपको जाकर वहां अपना गोत्र, अपना नक्षत्र बताकर आपको वहां पूजा करवानी होगी। आज भगवान गए, प्रणाम किया, तो महाराज कहते हैं अत्रि, राम आप आए हैं, हमको बहुत खुशी हुई, और आपके साथ आपकी धर्म पत्नी सीता भी आई है, और भी खुशी हुई, लेकिन हमको और खुशी होगी अगर सीता जाकर, आपको पता है उन दिनों में अगर 2 कमरे हैं झोपड़ी में, तो एक कमरे में ये पुरुष लोग बात कर रहे हैं, तो दूसरे कमरे में स्त्री लोग जाकर बात करते हैं अंदर। मेरी बूढ़ी वृद्धा पत्नी अनसुईया है, आप जाकर मैया सीता को कहना, जाके चरण छुए जाओ। ताम अत्रि पत्नीम धर्मज्ञाम अभिचक्राम मैथिली शिथिलाम वलिताम वृद्धाम जरा पांडर मूर्धजाम। अरे बूढ़ी हो गई थी, इसलिए सफेद बाल थे, सततम वेपमानांगी। आपको तो लगता है कि रामानंद सागर वो कोई डायरेक्शन ही ले सके, एवरीथिंग इज देयर इन द वाल्मीकि रामायण। वो कैसी है? पतली है, दुबली पतली है, सततम वेपमानांगीम। अरे उसके तो हाथ पांव कांप रहे। कैसे कांप रही है? जैसे कि बड़ी आंधी चले और केले का पेड़ हिले। कैसे हिलेगा? आप यू नो, इट्स अ वेरी डेलिकेट प्लांट ना, इसलिए प्रवाते कदली यथा ताम तु सीता महाभागाम अनसूयाम पतिव्रताम। इस महान प्रतिव्रता को प्रणाम कर रही है मैया। स्वम नाम समुदाहरत, मैं जनक नंदिनी सीता, आज रघुवीर की पत्नी सीता, दशरथ की बहू, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अभिवाद्य च वैदेही तापसीम ताम अनंदिताम। ये जो अनंदिता है, जो अनिंदिता है, इसमें भी एक दोष निंदा नहीं है, ऐसी महान महान पतिव्रता को प्रणाम किया है। कहते हैं ततः सीताम महाभागाम दृष्ट्वा ताम धर्मचारिणीम। देख रही है मैया, ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बहुत होशियार होते हैं। अरे भाई, जनक की पुत्री तू वनवास के लिए तैयार हो गई, और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, अरे हॉलिडे के लिए 2 दिन जाओ ठीक है, सफारी, सफारी के लिए जाओ एक वन में और जानवर को देख के आ जाओ, अलग बात है। 14 साल कंद मूल फल खाकर आपको झोपड़ी में रहना पड़ेगा। आप तैयार हो गई और आप जनक नंदिनी है,
नाजों की पाली है, प्रियदर्शना है, बताइए क्यों? क्या बात कर रही हैं मैया, आप क्या बात कर रही हैं? पति तो देवता होता है, पति जिसका अच्छा है उसका भाग्य जाग जाता है। और आज जो भाई साहब लोग सुन रहे हैं उनके लिए दीदी एक शिक्षण दे रही है, शिक्षण, लेसन फॉर ऑल माय ब्रदर्स। पति को कैसे होना चाहिए भाई, जरा सुनो मेरी माँ के मुंह से। मेरी माँ सीता मैया इज डिफाइनिंग द आइडियल हस्बैंड। आदर्श पति को कैसे होना चाहिए? भक्त लोग, शादी होती है, शादी होते ही जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ, 7 फेरे हुए, उस लड़की को पूछो आप कौन है? मिसेस सो एंड सो। अरे 1 मिनट में मिसेस सो एंड सो बन गई। तब तक पिता की बेटी थी, माता की बेटी थी, तब तक भाई की बहन थी, सब भूल गई, गोत्र भूल गई, घर भूल गई, सब कुछ वो आपकी बन गई। तो आपकी बन गई तो आपका कर्तव्य क्या है भाई साहब? मेरी माँ के मुख से सुनो। स्थिरानुरागो धर्मात्मा। पति को कैसे होना चाहिए? जैसे मेरा पति है, मेरा पति ठाकुर कैसा है? स्थिरानुरागो। अरे जैसे ही शादी के लिए आप तैयार हो जाओ तो कितने फोन करते हो, कितने कितने मैसेज भेजते हो, कितना तोहफा भेजते हो, कितनी बार होटल वगैरह में मिलते हो। हाँ, और उसके बाद बहुत प्यार, और शायरी भी लिखते हो, अपनी शायरी या बोरोड शायरी कोई बात नहीं, लेकिन लिखते हो। गाना भी गाते हो, गाना नहीं आता तो भी गाते हो, क्योंकि भाभी से बहुत प्यार है ना, इसलिए ये सब करते हो। और उसके बाद 2-3 साल हो जाए तो वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल जाते हो भाई साहब, वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल जाते हो। स्थिरानुराग, स्थिर अनुराग जिसका होता है, जिसका प्यार स्थिर होता है, इट शुड बी स्टेडी। जैसे पहले दिन आपको प्यार था ऐसे ही 50 साल के बाद भी होना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया है, मेरा परिचय बिरला परिवार से बहुत सालों तक था। 33 साल तक मैं बिरला परिवार के लिए कथा करती थी कलाकुंज में। उनके 75th वेडिंग एनिवर्सरी को मुझे बुलाया गया, हमेशा इज्जत से बुलाते थे, बहुत महात्माओं को भी बुलाते थे। जैसे हम गए, बिरला जी मुझको कहते हैं, प्रेमा जी ये है ना, मेरा हैंडकरचिफ भी चूज करती है, मेरा टाई भी चूज करती है, सब यही देखती है। मैंने कहा भाई साहब 75 ईयर्स से कर रही है भाई साहब, 1 दिन नहीं 2 दिन, लॉन्ग सर्विस ना, बताइए। 75 ईयर्स से आपकी सेवा कर रही है, 75 साल से, तो उसको दंपति कहते हैं। पुराने दंपति ऐसे थे। आजकल के दंपति क्या होते हैं, 3-4 साल हो गए शादी करके, पता नहीं आपके साथ कितने साल जीना पड़ेगा। आई एम टायर्ड ऑफ यू। क्या हुआ, क्या हुआ? 3 साल में टायर्ड ऑफ यू। क्यों भाई? कारण सच्चा प्रेम नहीं है ना। जहां त्याग नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता। स्थिरानुरागी, मेरा प्रभु त्रिनानुरागो, इसका अनुराग जो है, अनुराग यानी प्रेम, स्थिर अनुराग, उसका प्रेम स्थिर है, धर्मात्मा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, मुख्य प्रसंग में धर्मात्मा, धार्मिक, धर्म शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। स्थिरानुरागो धर्मात्मा, मातृवत पितृवत प्रिय। मैंने मैसेज में भी एक बार बोला है आपको। पति को क्या होना चाहिए? माता। माता कौन है? बिना पूछे प्यार करे, बिना मांगे सहारा दे, बिना मांगे खाना दे, बिना मांगे आपकी रक्षा करे, उसको कहते हैं माँ, है ना। आपको माँ को नहीं कहना चाहिए कि हमको भूख लगी, अरे माँ को पता है। ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए, मातृवत, माता की तरह उसकी देखभाल करनी है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, आपके ऊपर अवलंबित है। शी इज इमोशनली, सेंटिमेंटली, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो आपको आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा इसको? वही तो संभालेगी। आपको तो 3 रोल्स करने हैं, 3 रोल, मातृवत, पितृवत, प्रिया। आपको माता बनना है और पिता बनना है, रक्षा करनी है, रक्षा। अगर रक्षा नहीं करोगे तो आप पति नहीं हो। आपने देखा होगा सिनेमा में, अरे कोई आता है, टेररिस्ट आता है तो पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है ना। वो सोचती है कैसा पति है भाई, ये कैसा पति है जो रक्षा नहीं करे, वो कैसा पति हो सकता है। आज वही बात, मातृवत, पितृवत, प्रिय, हमेशा प्रिय होना चाहिए। मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ
एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अपने पति से एक पति के लिए एक खत लिखती है, एक शेर लिखती है, एक कविता लिखती है। मुझे मेरे बालों के लिए प्यार नहीं करना, कभी सफेद हो जाए। गालों के लिए प्यार नहीं करना, कभी हम बूढ़े हो जाएं। आंखों के लिए प्यार नहीं करना, कभी धुंधले हो जाए। लेकिन प्यार के लिए प्यार करना कि हम हमेशा प्यार करते रहें। लव मी फॉर लव्स सेक दैट वी मे लव ऑन थ्रू लव्स इटर्निटी। भगवत भक्त लोग किसी कारण को लेकर प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार के लिए प्यार करना चाहिए। और वो व्यक्ति ऐसे रहता है, प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता ना। लव डजंट बिकम ओल्ड। अरे दिने दिने नवम नवम। जैसे ही भगवान जी और मैया भवभूति के नाटक में बैठ के एल्बम देख रहे हैं, पूरे चित्र हैं उनके, और देखते देखते भवभूति नाम के नाटककार कहते हैं, अरे रात बीती लेकिन बात नहीं बीती। समझे, रात्रि रेवम विरंसित। ऐसे होना चाहिए दाम्पत्य। आजकल तो तू तेरा मोबाइल देख, मैं मेरा मोबाइल देखूंगा, तू तेरा टीवी देख, मैं मेरा टीवी देखूंगा, तेरा एंटरटेनमेंट मेरा एंटरटेनमेंट अगर अलग है। अभी ऐसे रहोगे तो घर में जक्स्टापोजिशन नहीं, कॉन्ट्रापोजिशन हो जाएगा, कॉन्ट्रापोजिशन हो जाएगा। बच्चे कैसे होंगे उस घर में, जरा सोचो। भगत लोग, हम आपकी दीदी हैं, माँ हैं, मौसी हैं, दादी है, कुछ भी कहो, कोई बात नहीं, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। जो दाम्पत्य खुश रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट शुड बी द सेम थिंग, देयर एंटरटेनमेंट शुड बी वन, देयर प्रीऑक्यूपेशन शुड बी वन। नहीं तो वो अलग रास्ते पे चलेंगे, ये अलग रास्ते पे चलेंगे, और बच्चे तो जरूर अलग रास्ते पे चले जाएंगे। घर आज क्यों टूटता है, इसी के कारण टूटता है, और कुछ नहीं। स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत पितृवत प्रिया। अरे बच्ची, तू तो इतनी भोली है, अभी के थोड़ी देर में कहने वाली है, मैं 18 साल की हूँ रावण, मैं 18 साल की हूँ। मैया 18 साल की, टीनेज 18 साल की है, तू इतनी छोटी सुंदर है, इसका पीछा क्यों कर रही है? ये फकीर है, फकीर, क्रेडिट कार्ड भी नहीं इसके पास, ये तो तुझको शॉपिंग भी नहीं ले जा सकता, ये तो कंदमूल फल खिलाएगा, और झोपड़ी में रहना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तुझको तो साधारण नौकरानी की तरह जीना पड़ेगा। छोड़ो माँ, छोड़ो। मेरे ठाकुर के पास सबसे बड़ा गुण है, ही हैज कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर की पागल हूं मैं दीवानी हूँ मेरे ठाकुर के गुणों की। या वृत्तिम वर्तते राम, या वृत्ति वर्तते राम कौसल्यायां महाबला, तामेव नृपनारीणाम अन्यासाम अपि वर्तते। किसी नारी को देखता है तो मेरा पति उसको कौशल्या मानता है, इसलिए मैं उसकी सेवा करती हूँ। इसमें क्या खूबी है माँ, इसमें क्या खूबी है? जो इतना उत्तम पति हो, उसका मैं अनुसरण कर रही हूँ, उसका पीछा कर रही हूँ, उसके साथ मैं 14 साल वन आने के लिए तैयार हो गई, तो उसमें क्या खूबी है माँ? मैया ने तो बहुत बहुत ही, मैया ने उसकी तारीफ की। और कभी कभी आप वृद्ध दंपति से मिलते हैं तो उनको बताते हैं, शादी कैसे हुई, कितने लोग आए थे, क्या मेनू था खाने के, अरे क्या बनाया था, तूने क्या पहना था, कौन सा रंग का लहंगा पहना था, कौन सा घाघरा था, क्या ज्वेलरी थी, पापा ने कितना दिया, दशरथ महाराज ने क्या दिया, ऐसी बातें सब बताई। हमारी शादी नहीं अम्मा, हमारे साथ तो 3-4 शादियां सब हुई मिलकर, मेरी बहन लोग भी हमारे घर में आ गई हैं, ये सब बताया। अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिम वीर्यवतांबरम, मेरा पति तो वीर है, रघुवीर नाम है, रघुवीर है, तो मैं उसका पीछा कर रही हूँ। प्रणाम कीजिए। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है, यहाँ अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। भगवान जी चलते चलते जा रहे हैं तो आगे ऋषि लोग को देखते ही, आपको पता है मेरा ठाकुर सबका सम्मान करता है और ऋषि लोगों को तो बहुत मानता है। तो ऋषि लोग आ गए तो भगवान ने प्रणाम किया। मूलम पुष्पम फलम वन्यम आश्रमं च महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञा ततः प्राञ्जलयो अब्रुवन् धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशा पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरुः। सबने प्रणाम करके
जब फूल लाए हैं, फल लाए हैं, मूल लाए हैं, सब दिया, यही तो मिलेगा ना वन में, और क्या मिलता है, और कुछ नहीं। ये सब दिया और प्रणाम करके बोले आप ही राजा हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा मैं कैसे करूं, हमारे तो कोई फर्क नहीं, राजा भरत राजा अयोध्या में और वन में राजा आप, नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः। हमको तो आपका पॉलिटिक्स नहीं है, पता नहीं आपके पॉलिटिक्स, अयोध्या का पॉलिटिक्स इज नॉट रेलेवेंट टू अस, हमारे लिए आप ही राजा हैं। न्यस्त दंडा वयम राजन जित क्रोधा जितेन्द्रिया रक्षितव्या त्वया शश्वत गर्भभूतस्तपोजना। याद रखिए हम तो हमेशा आपके सहारे जीते हैं और आपके ही सहारे जिएंगे, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा जरूर करेंगे, और उनको भगवान ने कहा आप कृपा करके मुझे विनती मत करो, आज्ञा दो, क्योंकि आप आज्ञा देने के काबिल हैं, हम तो आपकी आज्ञा सुनने के लिए राजा लोग आए हैं। कहा तो लोगों ने मान लिया। एक सुंदर सन्निवेश है श्रीमद् रामायण में, और वो है माँ सीता का कॉन्वर्सेशन। माँ सीता बोल रही है भगवान से, बुरा मत मानिए, पति बहुत बड़ा प्राज्ञ है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा आदमी है, उससे बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए मैया सिखाती है। आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, जब भी कोई पढ़ी लिखी लड़की अपने पति से बात करती है, हाउ स्टूपिड ऑफ यू, हाउ स्टूपिड, हाउ फूलिश ऑफ यू, ऐसे बोलती है। जी नहीं, भगवान को पहले उसने तारीफ की है और उसके बाद उसका दोष बताया है। जनक की बेटी है भाई, शी इज द फिलोसॉफिक डॉटर ऑफ ए फिलोसॉफिक फादर, है ना, तो ऐसी लड़की कैसे बात करेगी। सुनिए, दुनिया में 3 महापाप हैं, त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युता मिथ्या वाक्यं परमकं तस्मात् गुरुतरौ उभौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता मिथ्या वाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघवा कुतो अभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र न च भूते कदाचन मनस्यपि तथा राम न चैतत् विद्यते क्वचित् स्वदार निरतस्त्वं च नित्यमेव नृपात्मजा। सुंदर बात कहती है। बात क्या है, भगवान जी स्वामी 3 पाप है दुनिया में। पहला पाप है मिथ्या वाक्य, असत्य बोलना, झूठ बोलना। झूठ बोलना, न आपने आप तक झूठ बोला है, और मैया फ्यूचर के लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है। अगर आप भाभी जी से पूछो भाई साहब झूठ बोलते हैं, ओके आज तक तो नहीं बोले समझे ना, आज तक तो नहीं बोले, यानी कल बोल सकते हैं, है ना, समझे। अब मैया कह रही है न आप अभी तक झूठ बोले हैं न आगे भी झूठ बोलोगे। ताली बजाइए मेरी माँ के लिए। कभी झूठ नहीं बोलेगा मेरा ठाकुर। मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघवा। हे राघव, आप भविष्य में भी आप असत्य नहीं बोलोगे। कितना सुंदर वाक्य है। आई नो यू आर ट्रूथफुल फॉर ऑल टाइम्स। आपकी तरह कोई सत्य नहीं बोल सकता। ठीक है। और 2 पाप क्या है, दूसरों की पत्नी के पीछे भागना, परदाराभिगमनम विना वैरम च रौद्रता। आज तक हमने ऐसा नाजुक कॉम्प्लीमेंट कभी देखा ही नहीं। आपको क्या बताऊं, मैया बोल रही है आप तो दूसरों की पत्नी की तरफ कैसे देखोगे, क्यों 24/7 मेरी तरफ देख रहे हो ना, इसलिए। ताली बजाइए मेरे राम के लिए। स्वदार निरता, संस्कृत भाषा भाई, संस्कृत भाषा। You are all the time doting on me. 24/7 you are doting on me. How can you think of anybody else? मतलब जरा साइकोलॉजी देखिए, कौन व्यक्ति दूसरों की पत्नी के पीछे भागता है जो अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखता। और एक बार ताली बजाओ है ना, समझे ना। स्वदार निरता, आप तो मेरी तरफ इतनी सुबह से शाम मेरी तरफ देखते हुए मेरे गुणों का
की प्रशंसा करते हुए, मेरी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, मेरे पास ही रहते हो, मेरे सामने ही रहते हो, मेरे बारे में ही सोचते रहते हो, तो आप दूसरों की पत्नी की तरफ कैसे देखोगे ठाकुर? ये तो हो ही नहीं सकता। परधारा विगमनम विना वैरम च रौद्रताम स्वदार निरतस्त्वं च नित्यमेव नृपात्मजाम। ये तीसरी बात हमको दुख दे रही है। विना वैरम च रौद्रता, कॉस्टलेस वायलेंस। आपने ऋषियों को कह दिया कि मैं राक्षसों को मार डालूंगा। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? राक्षस लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा? समझे ना? भगवान को पूछ रही है, विना वैरम च रौद्रता, आपका रुद्र स्वभाव राक्षसों की तरफ क्यों है? भगवान ने एक बार देखा, ठाकुर है ना, उसकी हर एक बात में आनंद और सौंदर्य है। एक बार देख रहे, छोटी सीता, परमात्मा को सवाल कर रही है तू, एक बार ऐसे देखता है, तुरंत क्या बोलती है? डायरेक्शन रामानंद सागर के लिए, स्नेहाच बहुमानाच स्मारये त्वाम न शिक्षये। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो ये जो लाइन है ये तो प्रसिद्ध हो गया है। किसी बड़े आदमी को, किसी महाविवेकी को आप कुछ समझाना चाहते हैं तो ये लाइन बोलते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात है। मैं तो प्रेम से बोल रही हूँ ठाकुर, आई डेयर नॉट एडवाइस यू। आप तो बड़े हो, आप तो महान हो, आप तो चक्रवर्ती पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो, परमात्मा हो। स्नेहाच बहुमानाच, बहुत प्यार है और बहुमान है, बहुत आदर है, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैं आपको उपदेश नहीं दे रही हूँ। कान खोलकर सुन लो वैदेही, मेरे अवतार में एक ही व्रत है, मेरा चरण छूकर जो भी शरणागति करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। कुछ भी हो जाए मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो भी, जान जाए तो भी, तू जाए तो भी, मेरा लक्ष्मण जाए तो भी, मेरा वचन मैं नहीं तोड़ूंगा। भगवान को गुस्सा आ गया, गुस्सा, समझे ना? अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। जो ऋषि लोग, जो ब्राह्मण लोग, जो यज्ञ करने वाले लोग, जिन्होंने आके विनती की है, उनको प्रॉमिस जो दे दिया, मैं उस प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ सकता। समझी? पहली बार कह रहे हैं मैं तुमको भी छोड़ सकता हूँ। समझे ना? ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। एक दिन इसको भी छोड़ने वाले हैं, वो दुखदायक दिन आएगा करके अभी से ही बता दिया है। चंद दिन बीते, जैसे ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बता रहे हैं। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, भगवान जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता, तीनों आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये एक बहुत आराम का जीवन है, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भगवान श्री राम का अभिषेक होने वाला था, उस समय एक कुब्बड़ वाली, एक कुब्जा जिसका नाम मंथरा, धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ती चढ़ती कैसे प्रासादम चंद्र संकाशम आरुरोह यदृच्छया। यदृच्छा का मतलब है इत्तेफाक, एक्सीडेंटली। अरे ऐसे ही चली गई? नहीं बाबा, यदृच्छा का अर्थ है भगवत इच्छा। ऐसे ही एक बार देखिए श्रीमद् रामायण में, अब सब कुछ ठीक है, आराम से जी रहे हैं। अब अरण्यकांड में आराम से जी रहे हैं, कोई बाधा नहीं है। नो क्लाइमैक्स, नो ट्रबल, नो ऑब्स्टिकल्स, नो एनिमीज। आराम से जीवन ऐसे ही 14 साल बिता के वापस जा सकते थे, लेकिन लेकिन लेकिन
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आए हैं धर्म स्थापन करिए, भगवान आए हैं साधु परित्राण के लिए, भगवान आए हैं शत्रु विनाश के लिए। इसलिए भगवान को ये नाटक करना था। तम देशम राक्षसी काचित आजगाम यदृच्छया। आप जानते हो ना, वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है। महाकाव्य में सारे 9 रस होते हैं, द 9 रसास आर देयर। उनमें से एक रस है हास्य रस। वाल्मीकि रामायण बहुत सीरियस बात है, उसमें हंसी नहीं है, मजाक ही नहीं है। केवल इस प्रसंग में और एक ड्रिंकिंग पार्टी है जब सारे वानर लोग ड्रिंक करेंगे, मधु पिएंगे। बस ये 2 प्रसंग है जहां आपको मिलेगा हास्य रस। आ गई तम देशम राक्षसी काचित आजगाम यदृच्छया। जिन्होंने मेरी रामायण आज तक नहीं सुनी, उनकी जानकारी के लिए विनम्रता से बोलती हूँ। दक्षिण भारत में, हमारे मद्रास में राइट ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्री करके बहुत बड़े विद्वान हुए थे, अंग्रेजी जानने वाले, बहुत बड़े इंग्लिश टीचर थे, बहुत ही सुंदर इंग्लिश बोलते थे। ऐसा इंग्लिश कि उनको सिल्वर टंग शास्त्री करके नाम लिखा था। उनकी जीभ लगता है कि रुपए चांदी की जीभ है, ऐसे बोलते थे। ब्रिटिश लोग अपना लिखा हुआ जो लेख है आके उनसे करेक्शन करके ले जाते थे। ऐसे श्रीनिवास शास्त्री जी के स्मृति में यहाँ संस्कृत कॉलेज में एक लेक्चर है। हर साल एक पंडित को बुलाया जाता है, संस्कृत जानने वाला विद्वान, और उसको वो लेक्चर देने के लिए उसको सम्मान देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 40 साल पहले ये सम्मान हमको दिया गया। 40 साल पहले। हम तो हैरान हो गए, हम अंग्रेजी के प्रोफेसर और ये संस्कृत कॉलेज, और वो भी राइट ऑन श्रीनिवास शास्त्री का लेक्चर। मुझे तो घबराहट नहीं हुई क्योंकि मुझे पता है लाला मेरे साथ है। मैं तो कुछ लिखती नहीं हूँ, ये डिक्टेट करता है तो हम स्टेनोग्राफर हैं, हम लिखते हैं। मेरे पिताजी घबरा गए। मेरे पिताजी कहते हैं, प्रेमो तू क्या बोलेगी, यहाँ तो सब पंडित हैं, और उस दिन तो ज्यादा से ज्यादा पंडित बैठेंगे, स्कॉलर्स, फॉर्मिडेबल स्कॉलर जो कंठस्थ रामायण को जानते हैं, तू क्या बोलेगी। तो मैंने कहा, अपा एक शब्द याद आया हमको, और ये शब्द है यदृच्छा। 2 बार ये यदृच्छा शब्द आता है, ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट्स इन द रामायण करके मैंने ये लेख लिखा। और जब मैंने लेक्चर दिया, सबको आश्चर्य हुआ कि कैसे मैंने ये 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को चुना। एक जब भगवान का राज्याभिषेक रुक जाता है और भगवान को वनवास जाना पड़ता है, एक जहां भगवान जी, माँ और लक्ष्मण तीनों सुंदर तरह से आराम से जीवन बिता रहे हैं, उस समय आती है शूर्पणखा। शूर्पणखा के आने से सब कुछ बदल जाता है। तो यदृच्छा का मतलब है भगवद इच्छा, भगवान की कृपा से ये काम हो रहा है। आ गई वहां 2 कैमरा है आपके पास, एक राम जी के लिए, एक शूर्पणखा के लिए। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमर इज बोर्न आउट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। भगवान की सुंदरता, इसका कुरूप, भगवान सुंदर और ये कुरूपी। भगवान पतले कमर के, इसका पेट महोदर की तरह। भगवान की सुंदर आंखें, इसकी आंखें इस तरफ देख रही, ईस्ट वेस्ट देख रही है। भगवान सुंदर और जवान है, और ये बूढ़ी और दरिद्र दिखती है। भगवान के मन में धर्म है, इसके मन में काम है। कॉन्ट्रास्ट देखिए। सिंहो रस्कम महाबाहुम पद्मपत्र निवेक्षणम सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तमध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा। अरे ये राक्षसी है ना, उसके बाल कैसे थे, कॉपर वायर की तरह। ताम्रमूर्धजा, जैसे कॉपर वायर है, ऐसे उसके बाल थे। her hair was standing like copper wire। और भगवान की जटा के नीचे सुंदर घुंघरू वाले बाल हैं, ऐसे ठाकुर। आते ही देखती है,
हाय रे हाँ, भगवान जैसा, राम जी जैसा मैंने आज तक सुंदर पुरुष नहीं देखा। काम है ना, काम। भगवान राम जी धर्म के लिए हैं, ये काम के लिए है। उसका भाई भी कामग्रस्त है, ये भी कामग्रस्त। परमात्मा की तरह सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। देखती रह गई। बोलती आप कितने सुंदर हो, आप कितने सुंदर हो, आप कहाँ से आए हो, आप कैसे देवता हो। आपको देखते ही मेरा होश उड़ गया। आपको मैं बता रही हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है, मेरा नाम शूर्पणखा। मेरे बड़े भाई का नाम रावण है। ठाकुर लक्ष्मण की तरह देखता है, इसके भाई को मारने के लिए ऊपर से आए हैं हम, समझ गए ना। वैकुंठ से यहाँ पधारा हूं इसके भाई का संहार करने के लिए। ये बेचारी क्या जाने, नादान है। और आपको पता है हमारे घर के बारे में, कैन आई इंट्रोड्यूस माई ग्लोरियस फैमिली टू यू। मेरा रावण वंश में जन्म हुआ है। हम राक्षस लोग हैं, समझ में आता है, देखते ही पता चलता है कि राक्षसी है। और मेरे बड़े भाई का नाम रावण है। रावण का मतलब क्या है? दूसरों को रुलाने वाला। कितना सुंदर गुण, जरा देखो। रावणो लोक रावण। अच्छा बाबा, दूसरा भाई है, उसका नाम कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता है? 6 महीना सोता है, उठेगा तो खाएगा, खाएगा तो फिर सोएगा। उसको उठाने के लिए हाथी को चलाना पड़ता है हाथ पे, और ड्रम बाजा, बैंड बाजा बजाना पड़ता है, तभी वो उठेगा। उठेगा तो मांस खाएगा, मदिरा पिएगा, फिर सोएगा। तमोगुण, और कुछ। भगवान ने ऐसे देखा। और कोई है आपके घर में? एक तो रावण, ठीक है, एक तो कुंभकर्ण। अरे मत पूछो भाई, हमारे घर में तीसरा भाई है, वो तो दारू पीता ही नहीं है, वेजिटेरियन है, विष्णु पूजा करता है। विभीषण तो धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टिता। इतना सुंदर वाक्य। हमारे यहाँ एक है भाई, पता नहीं कैसे पैदा हो, उसका ब्लड ग्रुप ही अलग है। छोड़ो उसको, उसकी बात छोड़ो। भगवान ने देखा मैया की तरफ, अरे उस विभीषण के लिए ही हम अयोध्या से पैदल आ रहे हैं वन में। उस विभीषण के लिए ही आ रहे हैं, समझे ना। ये केवल भक्त के लिए ही ठाकुर आ सकता है। मैंने हमेशा कहा है, आई कॉल इट द मोबिलिटी ऑफ ग्रेस। जो भगवान है वो अकड़ के एक जगह नहीं बैठता। आपने देखा होगा कई जगह मंदिरों में जुलूस निकलता है। क्यों निकलता है? जो मंदिर नहीं आ सकते उनको दर्शन करने देने के लिए भगवान बाहर आते हैं, 4 वीथी में आते हैं। ऐसे ही भगवान अयोध्या से लेकर लंका तक आ रहे हैं उस विभीषण के लिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अरे ये तो बहुत बहुत सुंदर बात है कि भगवान भक्त के लिए आ रहा है। एक छोटी कहानी सुनाना चाहती हूँ। भक्त लोग, हमने एक लेख पढ़ा था, कन्नड़ में पढ़ा था। आप और हम कैकेयी को बहुत घृणा से देखते हैं ना, को पता है ना कितनी बुरी है। हमारे ठाकुर को 14 साल तक वनवास भेजा, लक्ष्मण को भेजा, मैया सीता को भेजा। कोप है ना हमारे मन में। इसके बारे में एक सुंदर लेख लिखा है, सच है नहीं है भगवान जाने, लेकिन उत्प्रेक्षा बहुत सुंदर है। भगवान जैसे ही पता चला कि ठाकुर का राज्याभिषेक होने वाला है, तब कहते हैं वो लेखक, भगवान ने मैया कैकेयी को अलग बुलाया राजमहल में, एकांत में। माँ, तो मैया कहती है, हाँ राम जी क्या बात है, मेरे लिए एक उपकार करोगी माँ? अरे कैसी बात करते हो बेटा, मेरे लिए तू प्यारा है, तू भरत से भी प्यारा है। भरत मेरी जान नहीं है, तू मेरी जान है। बोल राम जी बोल, मैं क्या करूं? थोड़ी देर के लिए सौतेली माँ बन जाओगी? वो कहती सपने में भी नहीं बन सकती रे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं सौतेली हूं तुम्हारी। नहीं अम्मा, अगर आप स्टेप मदर नहीं बनोगी तो सुग्रीव का क्या होगा, विभीषण का क्या होगा, शबरी का क्या होगा?
ये राक्षस वध कैसे होगा, हनुमान जी का क्या होगा, मैया थोड़ी देर के लिए सौतेली माँ बन जा, मैया सौतेली माँ बन जा। मैया कहती है मैं बर्बाद हो जाऊं कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम्हारा यश फैल जाए दुनिया में कि शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी, शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। जो सुने और सुनाए रघुवर को वो खूब निभाए, आंख में भर आए पानी, शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। अच्छा लगा आपको लेख? भगवान ने कैसे मन बदल दिया उस नारी का। आज देख रहा है ठाकुर विभीषण तो धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टिता। शूर्पणखा कह रही है, पहली बार आपको देखिए वाल्मीकि रामायण में काम की बात है। जो कामी होता है पुरुष नारी, वो खुद प्रपोज करता है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं राम। राम जी ने कहा रुको 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 रुको, हम आपको अपना परिचय दिलवाएं। भाई साहब, अगर आप और भाभी कहीं घूमने जाओ और आपको कोई सुंदर नारी घूर घूर के देखे तो कह देना मैं शादीशुदा हूं, समझे? दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम श्री राम। नहीं तो शी विल हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो सोचेगी आप शादी करोगे उससे, है ना। आज जैसे ही मैया ने सोचा, मैया हंस रही है, अपनी सीता से दिखती है, कैसे घूर घूर के राम जी को देख रही है, look at the way she's staring at my husband, ऐसे सोच रही है। तो भगवान ने कहा सुनो देवी सुनो, प्रणाम, मेरा नाम राम है, दशरथ महाराजा का ज्येष्ठ पुत्र हूं, ये मेरी पत्नी है, इसको डिवोर्स करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत प्यारी है, लाडली है, जनक नंदिनी है, और ये मेरा भाई है जिसका नाम लक्ष्मण है। हम तीनों पिकनिक के लिए नहीं आए हैं, हम तो धर्म के लिए आए हैं, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल आए हैं। हम वन प्रदेश में कंद मूल फल खाकर यहाँ रहेंगे, ये हमारा वनवास का एक संकल्प है। जैसे बताया तो अपनी बात भी बोल दी। तो कहते कोई बात नहीं, आप हमसे शादी करो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, आपको देखते ही प्रेम हो गया, हमको प्यार हो गया और हम शादी करेंगे। तो भगवान ने कहा देखो देवी, आप नाजुक हो, ये कोई नाजुक है? देखो इसको, इस फिगर को देखो, आप कितनी नाजुक हैं। ऐसी नाजुक नारी अगर सौतन के साथ रहे तो शोभा नहीं देता। आपको तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ राइवल इन लाइफ। आप एक काम करो, वो है ना, वो कौन, ये लक्ष्मण जी है ना, दूर खड़े हैं, लक्ष्मण जी फूल चुन रहे हैं, वो मेरा भाई है, सेम गोत्र, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना, बहुत सुंदर है। उसकी वाइफ उसके साथ आई नहीं है, एडवांटेज नंबर 1, समझे? आप उससे शादी करो। लक्ष्मण ने घूर के देखा, 14 साल उर्मिला को छोड़ के आए हूं, यही तोहफा दे रहे हो मुझको, ये अवतार जो है राक्षस अवतार, इसको दे रहे हो? दौड़ के गई। मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट देखो, जो प्रेम करता है वो बदलता नहीं है, जो काम करता है वो बदलेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ लव डज नॉट चेंज, द ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट चेंजेस। राम हो या लक्ष्मण, उसको क्या, अरे एक सुंदर व्यक्ति चाहिए, दैट्स ऑल। शी रन्स टुवर्ड्स हिम। लक्ष्मण जी होशियार। लक्ष्मण जी कौन है भाई? लक्ष्मण जी आदिशेष, उनको तो बोलना आता है, 1000 टंग्स है उनके, 1000 जीभ है। तो जिसके 1000 जीभ है, 1000 जीभ हो, वो तो बहुत सुंदर बोलेगा। आओ देवी आओ, आपको समझाता हूं। मैं हूं ना, मैं नौकर नहीं हूं, मैं गुलाम हूं, गुलाम। नौकर को तो पगार मिलता है, वीकेंड हॉलिडे मिलता है, मैं तो गुलाम हूं। 14 साल तक एक संडे को भी हॉलिडे नहीं, एक शॉपिंग भी नहीं ले सकता मैं, आपको आउटिंग के लिए भी नहीं ले जा सकता, मेरे पास पैसा भी नहीं है,
मैं तो उनका पुराना गुलाम हूँ और आप तो ऐसी नाजुक है, आपको दुख नहीं सहना चाहिए। आप एक काम करो, ये राजा है, अरे एक पत्नी क्या 4 पत्नी, किसी को भी वो और कितनी पत्नियां चाहे तो भी वो शादी कर सकता है, आप उसके पास जाओ करके फिर भेज दिया है। आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी, वो बड़ी पत्नी है, ये आप छोटी पत्नी बन जाओ, चलो। तो काम है ना, इसलिए दौड़ के आई। जैसे आई उसको समझ में आ गया कि दोनों भाई मेरा मजाक कर रहे हैं। काम और क्रोध दोनों मिले हुए हैं भैया। जब काम में आपको जो चाहिए नहीं मिलता, आपको क्रोध आ जाता है। लुक एट साइको एनालिसिस ऑफ लस्ट। आपको जब काम यानी इच्छा, जो इच्छा से आपको नहीं मिलता उससे क्रोध आ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण के ही 2 प्रोडक्ट हैं, एक है काम और एक है क्रोध। अरे मजाक कर रहे हो भाई लोग दोनों मिलकर, आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? मैं क्या करती हूँ देखो, ये जो है जिसका नाम सीता, उसको खा डालूंगी, मैं तो राक्षसी हूँ, मैं राक्षसी, उसको खा डालूंगी, चबा दूंगी उसको करके माँ का गला जाके पकड़ती है। भगवान ने कहा लक्ष्मण बहुत हो गई देर, छोड़ो इसको, अभी इसको, इससे बात छोड़ो, अब तो एक्शन, टाइम फॉर एक्शन। अपने हाथ में तलवार लेकर महाराज लक्ष्मण ने उसकी नाक और उसके कान काट डाले। अखंडान जी महाराज कहते हैं नाक का अर्थ है स्वर्ग, नाक स्वर्ग, स्वर्ग का पथ भी उसके लिए कट गया। कान जो है श्रुति है, वेद, वेद मार्ग भी उसके लिए कट गया। यानी शी हैज नो वे ऑफ रीचिंग हेवन, ऐसा बोल दिया ना, तब उसके नाक से भी लहू बह रहा है, कान से भी बह रहा है। ये फर्स्ट एड भी नहीं करती, फर्स्ट एड भी नहीं करती, कहीं डॉक्टर विक्टर के पास भी नहीं जाती, सीधा चली गई अपने खर दूषण के पास। खर और दूषण इसके 2 भाई लोग हैं, उनके पास गई और कहती है मेरा अपमान हो गया है, मेरा अपमान हो गया है। खर दूषण दोनों आ गए हैं सेना लेके, 14,000 लोग आ गए हैं, 14,000 राक्षस लोग आ गए हैं। भगवान उनके सामने खड़े हैं, आपको हमने पहले ही बताया। जब भगवान जी तैयार हो रहे थे वन जाने के लिए, तो मैया ने पूछा कि मैं भी आऊं ठाकुर, मैं भी आपके साथ आऊं? भगवान ने कहा राक्षस होंगे, पिशाची होंगे, भूत होंगे, तू कैसे आएगी मेरे साथ? तो भगवान को देखकर मजाक करती है, मैंने सोचा मेरे पिता ने एक मर्द से शादी करवाई है, त्रियम पुरुष विग्रहम, ये तो पुरुष विग्रह है लेकिन स्त्री है, दिल आपका कमजोर है, डरपोक है, कहा था ना। भगवान ने याद रखा, भगवान ने उसका जवाब उस समय नहीं दिया जब वो वनवास के लिए निकल रहे थे। अब क्या हुआ, खड़े हैं ठाकुर, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं हाथ बढ़ाऊं, अरे छोड़ो भाई, ये तो भाभी और हम हमारे आपस की बात है। I have to prove to her that I am an unconquerable hero, अप्रमेय रघुवीर हूँ, साबित करना है तुम्हारी भाभी को। हमको देख स्त्रियम पुरुष विग्रहम कहा, मैं तो पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम। एक ही ठाकुर अकेला खड़ा होकर 14,000 राक्षसों को मारता है और फिर देखता है क्यों जी जनक नंदिनी, अब क्या है राय आपकी, अब क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैया ने कहा 1,000 apologies, 1000 माफी मांगती हूँ ठाकुर, मैं समझ गई आप कौन हो। वो तो मुझे ले जाने के लिए मैंने ऐसी बात की थी। आपके शूरवीर के, आपके शौर्य और वीर के बारे में जानती नहीं है क्या? सारी दुनिया जानती है ठाकुर, बुरा मत मानिए। सारी साधारण नारी की तरह मैया सबके सामने भगवान को आलिंगन नहीं करती हूँ, लेकिन पहली बार वाल्मीकि रामायण में मैया आके ठाकुर से आलिंगन करती है। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम, जैसे ही खरदूषण और 14,000 लोगों का वध हो गया तो ऋषि लोगों को खुशी हो गई, इसलिए उस ठाकुर को देखकर बभूवरुष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे, भगवान को आकर गले लग जाती है। भगवान कहते हैं समझ गया, ये जो तुम्हारा परिश्वंग जो है, तुम्हारा जो आलिंगन है,
तुम्हारी सॉरी है, तुम्हारी अपॉलजी है. That's why I said embrace comes as an apology for her impertinent statement made by her. ऐसे ही भगवान के परम भक्त जानते हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर कि माँ ने आकर आलिंगन किया. मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैव व्यथं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा. जनक की पुत्री पहली बार अपने पति का शूरवीर दृश्य देख रही है, इसलिए खुश हो गई. बहुत आनंद हुआ सबको, देवताओं को, कि पहले ही खरदूषण का वध हो गया है. भगवत भक्त लोग, आगे क्या हुआ? ये जो है इसका नाम शूर्पणखा. कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः. ये तो रुकेगी नहीं. ये तो जब तक नहीं रुकेगी जब तक बदला नहीं लेगी. और क्या बदला लेना है? और राम जी के बारे में सोच रही नहीं, अब सोचती है एक चाल चलो, कॉन्स्पिरेसी. मेरा भाई है ना, वो तो औरतों के पीछे पागल है, जहां सुंदरता देखता है वहां पागल हो जाता है. मैं जाकर इस सीता के बारे में बताऊंगी. पहुंच गई दरबार में, पहली बार रावण इन द दरबार. ये दृश्य देखिए, रामानंद सागर के लिए बहुत आसान है पिक्चराइज करना. आसीनम सूर्य संकाशी कांचने परमासने रुक्म वेदिगतम प्राज्यम ज्वलंतम इव पावकम. अरे कोई चांदी के यज्ञपीठ में अगर सोने की ज्वाला जल रही है तो ऐसा दिख रहा है. कैसा है? देव गंधर्व भूतानाम ऋषीणाम च महात्मनाम अजेयम समरे शूरम व्यात्ताननमिवांतकम. लगता है कि यमराज मुंह खोल कर बैठा है. विंशत भुजम, एक आदमी एक मुकुट पहनकर एक गद्दी पे बैठा है तो देखने में बहुत सुंदर है. एक आदमी 20 हाथ को लेकर, 10 सर को लेकर, 10 मुकुट को लेकर, 20 कुंडल को लेकर पहनकर बैठा है तो कैसा होगा? जरा आप ही कल्पना करके देखो. विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम. काला आदमी और सफेद दांत है. विशाल वक्ष संवीरम राजलक्षण शोभितम. विष्णु चक्र निपात शतशो देव संयुगे. अरे उसके शरीर पे घाव है. घाव क्या है? प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई. क्यों? यहाँ चक्र गिरा था, यहाँ गदा गिरी थी, मुझको कोई हरा नहीं सकता. इंद्र का अयोध्या गिरा था. अरे ऐसा एक महाभुज वाला, 20 भुज वाला वहां बैठा है. आहत अंगम समस्त देव प्रहरण तथा. पूरे शरीर में घाव ही घाव है. पता चला कि ये तो बहुत बड़ा योद्धा है. और इसके पास क्या है? विमानम पुष्पकम तस्य. आज किसी बड़े आदमी के पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट है तो वो यूट्यूब में निकलता है, प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑफ दिस बिलियनर दैट बिलियनर. अरे उन दिनों में इसके पास विमान था, पुष्पक विमान. विमानम पुष्पकम नाम तस्य कामगम वै जहारयः. अरे उसका नहीं था, ये चोरी करके लाया था कुबेर से. चंद्र वनम चैत्र रथम दिव्यम नलिनीम नंदनम वनम. बहुत सुंदर वन प्रदेश था उसके पास. पार्क थे, बड़ी सोने की लगरी थी जिसका नाम लंका था. वो ऐसा एक भयंकर राजा था. वहां गई और देख रही है, भाई है ना, भाई को प्रेम आ गया अपनी छोटी बहन से. अरे शूर्पणखा, तुझको क्या हो गया? तेरे नाक से लहू बह रहा है, कान से लहू बह रहा है, किसने ये हालत की? अरे इसको दवाई दो. हमको दवाई नहीं चाहिए, हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं. हाथ जोड़कर बोलती हूँ, हमारी संस्कृति ऐसे है, जिससे आप बात कर रहे हो उसका और आपका संबंध क्या है पहले देखना है. उसके अनुसार आपको शब्दों का प्रयोग करना है. पति से बात करो अलग बात है, प्रेमी से बात करो अलग बात है. दरबार में भाई से एक बहन बोल रही है, असभ्य बात है. Uncultured, uncouth language. I've never heard a woman so uncouth in her language. क्यों कर रही है? क्योंकि पता है कि अपना भाई कामी है,
उसको लड़की के बारे में बता दिया, औरत के बारे में बता दिया, तो सब कुछ छोड़कर उस लड़की के पीछे भागेगा। दरबार में बैठा है राजा, बुरा मत मानिए। हमारे ठाकुर हमेशा कहते हैं, जब सुग्रीव का वृत्तांत आएगा, लक्ष्मण धर्म अर्थ काम, मोक्ष तो छोड़ो, धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों में हर एक राजा को धर्म का अवलंबन करना है। अर्थ और काम के पीछे जो राजा भागेगा उसका सत्यानाश होगा। A leader cannot afford to run after artha and kama. वही होने वाला है। अब क्या बोल रही है? मैं गई थी वन प्रदेश में भैया, और वहां एक राम नाम का एक व्यक्ति, बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा, और अरे उसकी पत्नी तो इतनी सुंदर थी। अभी ये बोलने का समय है? हाँ बोलना है, तभी तो यहाँ से जाएगा और सीता को उठा के लाएगा। ये सोचती है सीता को उठा के लाएगा तो ये राम से शादी कर सकती है बेचारी, ना लाइन क्लियर हो जाएगी ना। इसलिए बुद्धू, उसको क्या पता, अविवेकी को क्या पता कि ये रावण के सत्यानाश का प्रारंभ है। ये गणेश वहां है रावण के सत्यानाश का। रामस्य तो विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना, अरे चांद जैसा चेहरा है उसका, बड़ी बड़ी आंखें हैं। धर्म पत्नी प्रिया भर्तु नित्यम प्रिय हिते रता, उसकी प्यारी है और हमेशा उसके साथ ही रहती है। सा सुकेशी, एक एक करके चित्र कर रही। She is picturizing the beauty, the sensuous beauty of Sita. समझे? ऐसी कोई बहन होती है जो बड़े दरबार में, भरे दरबार में अपने भाई को जैसे ललकारे, जाओ जाओ, तू कैसा भाई है भाई, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतपुर में जितनी नारियां हैं, अरे इसके समान कोई नहीं हो सकता रे, कोई नहीं हो सकता। क्या भाई है तू? सुकेशी, लंबे बाल है, सुना सोरू, सुंदर सुंदर शरीर है, सुरूपा सुंदर है, यशस्विनी यशस्विनी है, देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरवरारं, तप्त कांचन वर्णाभा, अरे लगता है सोने का रंग है उसका, ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा। ये डायरेक्शन के लिए बोल रही हूँ, एक दूर देख रहे हैं। अरे भाई सुनो, कान खोल के सुनो बड़े भाई साहब, ऐसी नारी तुमने दुनिया भर में कहीं नहीं देखा होगा। आपने जहां से सुंदर नारियां लाई मैं जानती हूँ, लेकिन नैव देवी, न गंधर्वी, न यक्षी, न च किन्नरी, किसी प्रदेश में आपने ऐसी ब्यूटी नहीं। शी इज अ कॉस्मिक ब्यूटी, ग्लोबल ब्यूटी। आपने कभी ऐसी ब्यूटी को नहीं देखी होगी। उसके बाद एक ऐसी बात कही जिसको आप और हम सुनकर शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे जिस व्यक्ति ने ऐसी नारी को अपनाया नहीं, वो क्या पुरुष है। कोर्ट इज डिसमिस्ड, कहता है कौन? राजा। काम 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 जब प्रबल हो जाए ना, ड्यूटी को भूल जाता है आदमी। कितने लोग ऑफिस जाते हैं कहते हुए गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं ना? क्यों भाई? जैसे ही काम प्रबल हो जाए तो ड्यूटी को आदमी भूल जाता है। चलो भाई, कहाँ जा रहा है? अरे अब तो जाना है मारीच के पास। मारीच के पास चला गया। हमारे दो महान ग्रंथ है, एक है रामायण, एक है महाभारत। उस महाभारत में एक मामा भांजा है, उसका नाम है शकुनी और दुर्योधन। दुर्योधन जाता है शकुनी के पास, मामा जी क्या बात भांजे, मैं बहुत दुखी हूं। अरे तुम्हारे सुख के लिए मैं क्या क्या नहीं करता, और क्या करना है बोलो? मैंने तो पांडवों को भेज दिया है 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और क्या करना चाहता है? वो वन में भी खुश है ना, मैं देख नहीं पाता, क्या करूं? ऐसा मामा ऐसा भांजा। अब यहाँ एक मामा भांजा, एक का नाम दशानन और एक का नाम मारीच है। मारीच क्या है? मृग कृष्णिका, मिराज बोलते हैं ना इंग्लिश में, मिराज। अगर आप डेजर्ट में जाओ तो कभी पानी मिलेगा, पास में जाओगे तो वो रेती है, पानी मिलेगा, फिर वहां जाओ तो इट इज ओनली सैंड, दैट्स कॉल्ड मिराज। शब्द भी देखिए, मारीच मिराज, सेम इंडो जर्मनिक वर्ड है, उसमें से
सारे शब्द निकले हुए हैं। क्या चाहिए आपको, बोलिए महाराजा। एक उपकार चाहिए मामा जी। क्या उपकार चाहिए? वो ये वन प्रदेश में दंडकारण्य में एक आदमी आया है। क्या नाम है? राम नाम है। राम नाम, राम नाम बोलते ही हमारे मारीच का जीव उसके उसके लब जो है, उसके होंठ है सूख गए। नहीं 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 नहीं, उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। जब वो छोटा था उसने एक बाण चलाया, अभी तक वो हील नहीं हुआ। मेरे पीठ में एक बाण चलाया है, वो घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये महान व्यक्ति है भाई, लीव हिम अलोन। नहीं, आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया है, मारीच जो बोलता अभी वही बात विभीषण राजा ये रावण को बोलेगा, लेकिन मानता नहीं। सुलभा पुरुषा राजम सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। रावण लंकेश्वर हाथ जोड़कर बोलता हूं, तुम्हारी तारीफ करने वाले, तुम्हारे तारीफ करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, साइकोफेंट्स और मल्टीपल दुनिया में तुम्हारी तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे हित के लिए कड़वे वचन बोलकर तुमको बचाने वाले कम होंगे। मैं तुम्हारा हितकारी हूं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं। मैं बोलता हूं इस राम को छोड़ दो। बहुत सारी नारियां हैं, बहुत सारी नारियां हैं तुम्हारे अंतपुर में, जाके मुझे उस राम को फंसाने की मत बोलना। क्योंकि मैं जब भी जाता हूं वन में, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषं रामम पाशहस्तम इवांतकम। क्या बताऊं रावण, क्या बताऊं। मैं जब भी जाता हूं हर एक वृक्ष में राम का दर्शन करता हूं। आप और हम बोले रोज राम नाम लेते हैं, एक बार भी सपने में भी दर्शन नहीं देता, और ये मारीच को दर्शन दे रहा है, मारीच को दर्शन दे रहा है। क्यों देता है भाई? He has to teach him a lesson ना। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि अपि राम सहस्राणि भीत पश्यामि रावणा। अरे रावण, मैं तो सहस्त्र राम को देखता हूँ, जहां भी देखो एक एक वृक्ष में मुझे राम का दर्शन होता है। मैं सोचती ये राम का दर्शन इतना इतना कॉमन हो गया इसके लिए, और हमारे लिए तो हम तरस रहे एक बार राम जी धनुष बाणी लेकर हमको दर्शन देते। राम भूतम इदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में। पूरे वन में मैं राम को ही देखता हूँ भाई। राम में वही पश्यामी रहिते राक्षसाधिपा। अकेला अकेला कहीं फंस जाता हूँ, कोई साथ में तो नहीं, मैं अकेला रहिते, अकेला मैं रह जाता हूँ तो केवल राम का ही दर्शन होता है, राम का ही दर्शन होता है। अरे भाई, दृष्ट्वा स्वप्नगतम रामम उद्भ्रमामि विचेतनः। अरे जागते जागते नहीं, सोते सोते भी मेरे सपने में आता है, और आ जाए हे राम हे राम हे राम करके मैं उठता हूँ। मैंने भी ठाकुर को बोला, सपने में आना जी कन्हैया मेरे, सपने में आना जी, सपने में आना और बांसुरी बजाना मेरे, सपने में आना और बांसुरी बजाना मेरे, मन को लुभाना जी कन्हैया मेरे, सपने में आना जी। अरे भक्त लोग तरसते हैं, उनके सपने में नहीं आता, ये अभक्त के सपने में जाता है ये राम। ये कैसा राम है भाई, ये कैसा राम है। ये राम जी के बारे में क्या बताऊं। आंध्र प्रदेश में एक बड़े भगत थे जिनका नाम था भद्राचल रामदास। वो मंत्री थे, राजा मुसलमान था, ये बड़े राम के भक्त थे। एक दिन राम जी आए सपने में और कहते हैं, भद्राचल रामदास मेरे लिए एक बड़ा मंदिर है ना, उसका कुंभाभिषेक करो, आप उसको रेनोवेशन करके कुंभाभिषेक करो। तो महाराज ने कहा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, पर्सनल अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं। भगवान जी का ग्लोरियस आइडिया, ये तिजोरी है ना, तिजोरी राजा की, ये जो मुसलमान राजा है
उसकी तिजोरी से जो पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा, वो निकालो और फिर तुम कुंभाभिषेक कर दो, बाद में देखा जाएगा। रोज आता गया ठाकुर और रोज कहता है पैसा निकालो और कुंभाभिषेक करो, पैसा निकालो, कुंभाभिषेक करो। अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरह से मंदिर बना, कुंभाभिषेक हुआ, सब हुआ। और जैसे ही समारोह हुआ, लोगों ने जाकर मुसलमान राजा को बता दिया आपकी तिजोरी खाली, मंत्री जी ने सब ले लिया और मंदिर बना दिया। अब बताइए, आया राजा आया है और कहता है आपने ऐसा किया जी, मेरे सपने में राम जी आते थे और रोज कहते थे तिजोरी से पैसा निकालो और मंदिर बनाओ, बाद में वापस दे दूंगा। अब ठाकुर ने दिया नहीं है, मैं क्या करूं? अच्छा, जब तक तुम्हारा ठाकुर पैसा वापस नहीं देगा तब तक जेल खाने में जाके बैठ जाओ मंत्री जी, जेल खाने में बैठ जाओ, समझे? यू विल बी अरेस्टेड। ठीक है, चला जाता हूँ। जाके आज भी भद्राचल रामदास जी का जो जेल खाना है अभी भी प्रसिद्ध है। वो तो एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ लोग जाकर माथा टेकते हैं। जेल खाने में बैठकर बोल रहा है भद्राचल रामदास, ये कैसे दिन दिखाए, आपने तो आराम से अपना काम कर लिया और मुझे जेल खाना भेज दिया, बदनाम भी कर दिया। आपने कहा वापस करूंगा, आपने वापस नहीं किया, मैं क्या करूं? रो रहा है भद्राचल रामदास बैठकर जेल खाने में। वहां क्या हुआ? अरे वो मुसलमान राजा के यहाँ 2 बच्चे आए, दोनों बच्चे आए और पूरा पैसा जितना देना था दे दिया। देने के बाद कहते साइन करो रिसीट साइन करो कि तुमने हमसे पैसा लिया। राजा बोलता जरूर साइन करूंगा, पैसा दे। आप कौन है? हम भद्राचल रामदास के सेवक हैं, हमको पैसा देके भेजा है। अच्छा बाबा, साइन कर दिया। और नौकर चाकर लोग, कर्मचारियों ने आकर भद्राचल रामदास को कहा आपको तो हम रिलीज कर रहे हैं। कैसे रिलीज कर रहे हैं? तो बच्चे आए थे, बहुत सुंदर आए और पैसा दिया। ये रिसीट भी है, देखिए, राजा ने, मुसलमान राजा ने साइन भी किया है। तो कहते हैं भद्राचल रामदास, यहाँ कीर्तन हम कर रहे हैं और वो मुसलमान राजा आपका दर्शन कर रहा है। ठाकुर राम लक्ष्मण आपने वहां जाकर दर्शन दिया, ये व्यवस्था ही नहीं है ठाकुर की, किसको दर्शन देना? फनी गॉड। हाँ, गुस्सा आता है ना आपको भी, हमको भी बहुत गुस्सा आता है। रोज हम राम राम करें और हमको दर्शन नहीं देता। ये मुसलमान राजा ने दर्शन भी दिया और साइन भी की। भगवत भक्त लोग, ये है ठाकुर की कृपा कि महाराज कभी किसको दर्शन देते हैं पता नहीं चलता। वृक्षे से पश्यामी बोल रहा है ये किसका नाम? जिसका नाम मारीच है। वो भी नहीं, र करके कोई शब्द शुरू हो जाए। हमारे गुरु जी कहते थे अरे राम से नहीं, र करके कोई भी शब्द शुरू हो जाए ना तो उसको घबराहट होती है। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावणा रत्नानि रथाच्चैव वित्रासं जरयन्ति मे। रथ बोल दिया, रत्न बोल दिया। हाँ, जो भी राम के नाम से डरने वाले को र करके कोई शब्द शुरू हो जाए तो मैं घबरा जाता हूँ। अहम तस्य प्रभावज्ञो, मैं उनका प्रभाव जानता हूँ। न युद्धम तेन ते क्षमम, उसके साथ युद्ध मत करना, तू नहीं जीतेगा रावण, तू नहीं जीतेगा। देखिए, राक्षस लोगों में भी ऐसे मंत्री हैं। कौन है? मारीच जैसे। क्या बोल रहा है? धर्मम अर्थम च कामम च यशश्च जयतां वरा स्वामी प्रसादात् सचिवा प्राप्नुवन्ति निशाचरा विपर्ययेतु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावणा व्यसरं स्वामी वैगुण्यात् प्राप्नुवन्ति इतरे जना। जो धर्म अर्थ काम है और यश है, ये जो चारों अगर स्वामी में है तो नौकर में भी आ जाते हैं, लेकिन स्वामी में ये चारों नहीं है तो वो भी यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। यानी आप जो करोगे, योर बेस्ट बिहेवियर इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन माय लाइफ। मैं भी इसके लिए मुझे भी दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन देखा कि ये तो मानेगा नहीं। भगवान के सामने अर्जुन ने कहा मनुष्य क्यों पाप करता है ठाकुर?
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। उसको पता है कि जो काम कर रहा है वो गलत काम है, फिर भी पाप करता है। क्यों करता है ठाकुर? काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण के कारण है। रजोगुण के दो बच्चे हैं, एक का नाम काम है, एक का नाम क्रोध है। महर्षि ने कहा मैं तो नहीं बचूंगा, अब मेरा समय आ गया है जाने का समय, या ये मुझे मारेगा या राम मुझे मारेगा। बेटर टू डाई एट द हैंड्स ऑफ रामा। अरे राम मारे तो अच्छा भाई, पुण्य मिलेगा, पुण्य लोक मिलेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। जैसे ही कोई डायरेक्टर कहे, ऐसा कहता है रावण। जो काम है ना, काम के कारण आदमी होशियार हो जाता है। किसी नारी को पकड़ना है, किसी के पीछे भागना है, तो विचित्र विचित्र प्लान आ जाते हैं ना। ऐसे ऐसी जाओ भाई, तुम एक माया मृग बन जाओ। तुम एक माया मृग बन जाओ, सोने का मृग और उसके ऊपर चांदी के सिक्के लगे हो, गोल्डन डियर विथ सिल्वर स्पॉट्स। कितना सुंदर होगा जरा सोचो। और बहुत सुंदर श्रृंग हो, और वहां जाना, वहां वैदेही जिसका नाम जानकी है, वो फूल चुनती होगी। फूल चुनते समय तुम जाके यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां घूमना। तुमको देखते ही वो आकर्षित हो जाएगी और कहेगी मुझको वो चाहिए, वो मृग चाहिए ठाकुर। आप जानते हो कि क्षत्रिय लोग हमेशा शिकार करते थे, तो भगवान के हाथ में तो धनुष बाण है, लक्ष्मण के हाथ में तो धनुष बाण है, तो भगवान को पूछेगी मुझे वो मृग चाहिए है। जैसे ही भगवान तुम्हारे पीछे भागने, डायरेक्शन देखिए, जैसे भगवान जी तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे, आपको पता है बहुत जल्दी भागता है हिरण। ये हिरण मृग जो है वो भागते 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 दूर चले जाओ। दूर जाके जैसे दूर चले जाओगे, बहुत दूर, इतना दूर जाना कि मुझे टाइम मिले इसको उठा के ले जाने के लिए। ये सब डायरेक्शन है, ये सब काम का ही प्रोजेक्ट है, समझे। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ लस्ट। तुम चले जाना, और जैसे ही तुम्हारे ऊपर बाण गिरे राम का, हे लक्ष्मण, हे सीता करके राम की आवाज में चिल्लाना, क्योंकि तुम राक्षस हो। तुम राक्षस हो तो किसी की भी आवाज में तुम चिल्ला सकते हो। ऐसे चिल्लाओगे तो देवी सोचेगी कि राम जी को कोई आपत्ति आ गई है। वो कहेगी लक्ष्मण तुम जाके राम को बचाओ। जैसे लक्ष्मण चला जाएगा, मैं वहां आकर सीता का वध करके जाऊंगा। ये प्लान है। विस्मम सीता जगाम जनकात्मजा। देखिए श्रीमद् रामायण में हर एक शब्द में एक स्वारस्य है। जनक की पुत्री। जनक कौन है? मिथिला जल रही है करके एक नाटक किया, तो लोगों ने कहा जनक महाराजा आपका कैपिटल, आपकी राजधानी जल रही है। तो उन्होंने जवाब दिया राजधानी जले तो मेरा क्या जला। उनको तो कुछ नहीं, ही इज सिटिंग लाइक अ स्थितप्रज्ञा। उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य के ऋषि के सामने सारे शिष्य लोग बैठकर बहुत ब्रह्म तत्व के बारे में सुन रहे थे, पाठ हो रहा है, लेकिन हमेशा याज्ञवल्क्य जी जनक की तरफ देख रहे थे। जनक की तरफ देख रहे थे और शिष्यों को गुस्सा आ गया। अच्छा गुरु पूर्णिमा का दिन वो ज्यादा देते हैं क्या दक्षिणा? हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए आप जनक को बहुत प्यार करते हो, ही इज रिच शिष्य। नहीं कहते हैं, तुमको साबित करूंगा कौन किस कारण के लिए मैं उसको देखकर ही पाठ सिखाता हूँ। उन्होंने मिथिला जल रही है करके एक नाटक किया। जब मिथिला जलने, सारे ऋषि लोग अपना कमंडलू और अपनी धोती सब लेने के लिए दौड़ के चले गए, और राजा जनक जहां था वहीं बैठा है। कैसे भागेगा? उसको तो कोई बिलोंगिंग नहीं, कोई पोसेसिवनेस नहीं, उसको तो कुछ नहीं, किसी चीज से उसका मतलब नहीं। मिथिला जले तो मेरा क्या जला बोलते हैं। सब शिष्य आगे शर्मिंदा हो गए, बोलते अरे शिष्य हो तो जनक जैसे होना चाहिए, डिटैच्ड। इतना बड़ा राज्य जल रहा है लेकिन अपने गुरु की शिक्षा छोड़कर नहीं जा रहा था। इसलिए यहाँ बता रहे हैं जनक की पुत्री को एक मृग के पीछे तृष्णा आ गई, आशा आ गई, जनकात्मजा, समझे।
जनक की पुत्री। क्या हुआ? आर्यपुत्र अभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः। परमात्मा के पास जाती है और कहती है, ठाकुर हाँ बोल सीता। ये सब ड्रामा सबको पता है, सबको जानते, हाई लेवल में सब जानते हैं, लो लेवल में सब नाटक कर रहे हैं। परमात्मा जानता है, लक्ष्मी देवी जानती है, लक्ष्मण जानता है, सब जानते हैं, लेकिन लो लेवल में साधारण मनुष्य की तरह मैया बर्ताव कर रही है। आर्यपुत्र, मुझे वो मृग चाहिए, मुझे खेलने के लिए चाहिए, आई वॉन्ट अ पेट। मैं अपने पास उस मैंने सोने का मृग देखा ही नहीं है, बहुत सुंदर है ठाकुर, मैंने उसे प्रदेश में कुछ भी मांगा नहीं आज तक, वो मुझे दीजिए ना। अच्छा मार डाला तो कोई परवाह नहीं, उसकी चमड़ी तो अच्छी रहेगी, मैं ले जाऊंगी और दिखाऊंगी अपनी ससुर, अपने सास लोगों को दिखाऊंगी, आप जाके उसके मार के लेके आओ। अजीनम नरशार्दूल रुचिरम में भविष्यति, कम से कम उसकी चमड़ी तो मिल जाएगी। चलो ठाकुर आप हमारे लिए ये काम करो। देख रहा है ठाकुर, लक्ष्मण को देखकर कहता है, अरे आपकी भाभी लक्ष्मी है, जिसके आंख के कोने से देखने से कंगाल करोड़पति बनता है, एक साधारण मृग के लिए इच्छा कर रही है। समझे ना? कभी कभी ऐसी दुर्दशा आ जाती है कि बड़े आदमी छोटी चीज के लिए गिर जाते हैं। पश्य लक्ष्मण वैदेही, नाम भी देखिए वैदेही। वैदेही कौन है? जो देह के ऊपर होता है उसको विदेह कहते हैं। वैदेही मृगत्वचि गतस्पृशम, वो तो एक छोटे से मृग के लिए, एक छोटे हिरन के लिए अपना दिल खो बैठती है। क्या करे, उसको संभालो, हाँ संभालो, जाके उस हिरन को लेके आता हूँ। परमात्मा चलेंगे। आपने तो लक्ष्मण रेखा के बारे में पढ़ा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं है, आप जानकारी के लिए, वो तो तुलसीकृत रामायण में है। भगवान ने बस कहा लक्ष्मण उसकी रक्षा करो, इतना ही कहा और चले गए हैं। अब जैसे चले गए, दूर चला गया है ये मृग, जैसे ही दूर चला गया ये मृग, भगवान जी उसके पीछे दौड़ते 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 चले गए और बाण चलाया। जैसे ही बाण गिरा इसके शरीर के ऊपर, ये भगवान राम जी के स्वर में, हाँ सीते लक्ष्मण इत्येवम् आकृष्य च महास्वनम् ममार राक्षसस्सोऽयं श्रुत्वा सीता कथम भवेत्। सोच रहे हैं राम जी, अरे ये तो मेरे स्वर में, मेरी आवाज में हाँ सीता हाँ लक्ष्मण करके पुकारता पुकारता मर गया। मारीच तो मर गया। जैसे ही मर गया, कहते हैं जैसे ये मृग आया, भगवान ने लक्ष्मण को कहा ये मृग है, तो लक्ष्मण जो है विवेक है। सुन रहे हो? लक्ष्मण विवेक है। ये रावण काम है, भगवान धर्म है। ये इच्छा है जिसका नाम सीता है। ये विवेक बोलता है तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है, ये तो मृग है, ये मृग नहीं है, ये तो मारीच है। विवेक जानता है कि ये राक्षस है, फिर भी वो मानती नहीं है। भगवत भक्त लोग, अब जो मैं सुनाऊंगी वो वृत्तांत आपको नहीं मिलेगा तुलसीकृत रामायण में, ये आदि काव्य में है। वेरी अनप्लेजेंट, लेकिन आपको सुनाना जरूरी है। आप सब जानते हो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू घरों में भाभी का स्थान बहुत मुख्य होता है। माँ और माँ के बाद भाभी पूजनीय है, वंदनीय है, वो माँ के समान होती है। लक्ष्मण जी को देखकर उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम, जाओ सुमित्रा के पुत्र, जाओ मेरे प्रभु को बचाओ। उसने पुकारा, सीता लक्ष्मण करके पुकारा, वो तो बहुत दुखी है, जाओ लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण खड़ा है, वो क्यों जाएगा? मेरे ठाकुर को कोई हरा सकता है? व्हाट डू यू थिंक अम्मा, क्या सोचते हैं भाभी? दुनिया में कोई है जो मेरे ठाकुर को हरा सकता है, फंसा सकता है? इस दुनिया में नहीं, 3 लोगों में कोई नहीं है जो मेरे ठाकुर को हरा सकता है। सौमित्रे, भगवत भक्त लोग, 2 बातें हैं।
आप इसको इस तरफ से समझ सकते हो या दूसरी तरफ से। एक बात है कि मैया उसको डांटती है। क्या डांटती है? जाओ, तुम तो बुरी नजर वाले हो, अपनी भाभी के ऊपर बुरी नजर से तुम यहाँ देख रहे हो, तुमको बुरी नजर से भरत ने भेजा है यहाँ, हमको अकेले पाकर उसका फायदा उठाना चाहते हो। ये लक्ष्मण को देखकर बोल रही है, समझे? ये आपको तुलसी रामायण में नहीं मिलेगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? दो बातें बताती हूँ। जब तक लक्ष्मण यहाँ से नहीं जाएगा तब तक रावण नहीं आ सकता। विवेक जब तक नहीं जाए तब तक काम प्रवेश नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब तक विवेक है तब तक काम प्रवेश नहीं कर सकता। As long as you have discretion, lust will not enter your mind. लक्ष्मण को भेजना जरूरी है। लक्ष्मण जाके फूल लाओ, बोलेगा फूल है, पानी लाओ, पानी है, फल लाओ, फल है। तो कैसे उसको भेज सकते हैं? डांट के, उसका अपमान करके ही उसको भेज सकती है। इसलिए मैया ने उसके चारित्रिक भाग के बारे में बताया। मैया को उसके बारे में कोई संशय नहीं है। माँ तो बिल्कुल जानती है, मन से जानती है, लक्ष्मण जैसा शुद्धात्मा और एक देवर नहीं मिलेगा दुनिया में। भगवत भक्त लोग आजकल ऐसी वैसी फिल्में देखते हैं, ऐसी वैसी सीरियल देखते हैं, यहाँ भाभी और देवर दोनों का दुस्संबंध हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में भाभी का बहुत ऊंचा स्थान है, पवित्र स्थान है। वही स्थान है हमारे रामायण में भी। इसलिए तो भरी सभा में द्रौपदी बोलती है, दुर्योधन अपने ऊरू पे जो धोती है उसको हटाकर बोलता है, यहाँ आके बैठ जाओ। भाभी को बोलने का शब्द है क्या रे? नालायक, ऐसे कोई बोलता है रे? और वो भी भरी सभा में। कहती, लज्जा नहीं लगती तुमको? ये तो भाभी तो पूजनीय होती है, वंदनीय होती है, लेकिन इसको हटाना था, इसलिए मैया ने ऐसे किया। लेकिन ये जो किया भाई, अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः, देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु अवध्य समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हति। अरे देवी, तुम्हारे पति श्री रघुराम को कोई हरा नहीं सकता, 3 लोक में कोई नहीं हरा सकता। ये साधारण ये मृग क्या कर सकता है? अब्रवीत परुषम वाक्यम लक्ष्मणं सत्यवादिनम् अनार्य अकरुणारंभ नृशंस कुलपांसना सुदुष्टस्त्वं, तू दुष्ट है, वने रामम एकमेकोऽनुगच्छसि, तू हमारे पति के पीछे आया है कि कभी वो चला जाए तो मुझे अकेले में पाकर उसका एडवांटेज लेना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है, इसलिए तू हमारे साथ आया है। मम हेतो प्रतिच्छन्न, तू मेरे लिए आया है या भरत ने तुझे भेजा है हमको फंसाने के लिए? प्रयुक्तो भरते नवा तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा कथम इंदीवर श्यामम पद्मपत्र निभेक्षणम रामम विना क्षणमपि नहीं जीवामि भूतले इत्युक्त परुषम वाक्यम सीतया रोमहर्षणम। कंपित हो गया है, बोल नहीं पा रहा है लक्ष्मण, जो 1000 जीव वाला आदिशेष का अंश है। ये कैसी बात कह रही है? ये कैसा दुर्वचन है? ये इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूं? भगवत भक्त लोग जब अच्छे आदमी को आप बुरा कुछ बोलते हैं तो वो अवाक हो जाता है। He can't even defend himself. उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मैं जवाब नहीं दे सकता करके जवाब दिया। इसके आपने जो आरोप लगाया हमारे ऊपर, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। एक जवाब दूंगा, आप मेरी भाभी नहीं है, आप मेरी देवी है माँ, आप मेरी देवी है। देवी से कोई ऐसा बर्ताव कर सकता है? देवी जो है उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव कर सकता है? उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवती मम। लोगों ने सोचा आप मेरी भाभी हैं, मैं तो आप तो देवता मानता हूँ, आपको देवता मानता हूँ, परमात्मा को देव मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। ऐसे मानने वाले को आपने क्या किया? आपने क्यों ऐसा बोला? लेकिन
अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन संभल के रहना। अरे दिशाओं में जो देवता है वो आपकी रक्षा करें, कहते हुए जा रहा है। ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मण, माँ को प्रणाम करते हुए कृतांजलि किंचित अभिप्रणम्य च, बार बार प्रणाम करते हुए जा रहा है। जैसे जा रहा है, आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन आएगा युद्ध कांड में, आप सुनोगे 11 तारीख को। इस तरफ राक्षस खड़े हैं, इस तरफ वानर खड़े हैं। मेरी माँ सज के आती है। विभीषण राजा बन गया इसलिए सज के मैया को, महालक्ष्मी को सजा के भेजता है। जाके खड़ी होती है, भगवान ने उसको देखा नहीं। प्राप्त चारित्र संदेहा, तुम्हारे बारे में दुनिया भला बुरा कह रही है, कहीं भी जाओ 10 directions are open for you, 10 दिशाएं खुली है। चाहे तो लक्ष्मण के पास जाओ, चाहे तो भरत के पास जाओ, सुग्रीव के पास जाओ, विभीषण के पास जाओ। मैया समझ गई। क्या समझी? क्या समझी? एकांत में तूने भक्त श्रेष्ठ को अपमानित किया, तुझे पब्लिक में करता है, पब्लिक में करता हूं। जिसने 14 साल मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसको तूने क्या बोला? क्या बोला तूने? समझ गई, कहती समझ गई ठाकुर, एक भक्त का अगर अपमान कोई करे तो भगवान बदला लेगा। भैया मैंने तुझे पब्लिक प्राइवेट में डांटा देवर जी, तुम्हारा ठाकुर मुझे पब्लिक में डांट रहा है, पब्लिक में मेरा सर झुक गया है। कहते हुए चल जा, देखती है लक्ष्मण की तरफ, आप ही आग जलाओ, आप लक्ष्मण हो, आप तो पवित्र हो, आप अग्निकुंड जलाओ, मैं अग्नि में गिर के बताऊंगी मैं पवित्र हूं या नहीं। समझे ना? ये हमारे रामायण का एक सूक्ष्म सूक्ष्म सन्निवेश है जो आपको बताना चाहती थी। जैसे ही लक्ष्मण चले गए, रावण आ गया। एक छोटी सी बात है, रावण के आते ही लोग सोचते हैं रावण सन्यासी का वेश लेकर आया। सन्यासी का वेश क्यों पहना? लोगों ने कहा अरे राम का वेश पहन के आता, राक्षस है, कोई भी वेश पहनकर आ सकता था। रावण राम का रूप लेकर आता तो राम जी का रूप लेकर आता। वो बोलता है मैंने वो भी ट्राई किया है, लेकिन जैसे ही मैंने राम का रूप लिया, मेरे मन में धर्म ने प्रवेश किया, काम छोड़ के चला गया। मैं काम की दृष्टि से नहीं देख सकता था, इसलिए बोलता है मैं सन्यासी के वेश में आया हूँ। बुरा मत मानिए, घेरवा वस्त्र जो होता है, ऑरेंज वस्त्र जो है, वो काम को दहन करने वाला रंग है, ऑरेंज। Saffron is the color of purity which burns sin and lust. इसलिए वो पहनते हैं। जैसे काला वस्त्र पहनकर लोग शबरीमला जाते हैं, जो कोई काला वस्त्र पहन ले तो उसका मतलब है नारी उसको नहीं छुएगी, वो तो ब्रह्मचारी है, सेलिब्रेट है, उसको उसके व्रत में भंग नहीं करना चाहिए करके हम लोग दूर आ जाते हैं। जैसे ही शबरीमला में काला वस्त्र पहनो तो आदमी लेडीज दूर आ जाते हैं, ऐसे ही सन्यासी अगर गैरवा वस्त्र ऑरेंज पहन ले तो आप दूर आ जाते हो। लेकिन ये छल कपट का सन्यासी आ गया है। अभिचक्राम वैदेहिम परिव्राजक रूप धृत अभव्यो भव्य रूपेण, जाके देख रहा है जो मेरी बहन ने कहा ऐसी सुंदर है ये, आज तक मैंने ऐसी सुंदर नारी नहीं देखी। जरा सोचो, माँ को घूर घूर के देख रहा है, पतिव्रता को कोई घूर घूर के देखे तो वो सर झुका देती है, अरे भाई छोड़, लीव मी अलोन। क्यों ऐसे घूर के देख रहा है, क्यों देख रहा है? स्थिमितम गंतुरारेभे भयात गोदावरी नदी, ये जैसे आ रहा था, गोदावरी नदी जो बह रही थी वो रुक रुक के चलने लगी, राक्षस आया है ना इसलिए। उपस्तस्तेत वैदेहीम भिक्षु रूपेण रावणः, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भवती भिक्षाम देही करके, जैसे सन्यासी भिक्षा लेने के लिए आया है ऐसा नाटक करके आया है। ये आया अभव्यो भव्य रूपेण भर्तारम अनुशोचतीम अभ्यवर्तत वैदेहीम चित्रामिव शनैश्चरः, जैसे शनि भगवान किसी चित्रा नक्षत्र को पकड़े ऐसे पकड़ने के लिए आया है। कैसा था?
स पापो भव्य रूपेण तृणैः कूप इवावृतः। एक बड़ा कुआं है और कुएं के ऊपर आपने अगर घास रख दिया है तो उसमें उसके अंदर जाके गिर जाओगे, कारण वो दिखता नहीं है ना, आपको लगा कि कोई कवर है, लेकिन ये आच्छादन जो है वो तो केवल घास है। आ गया और देख रहा है, अरे अभ्यगच्छत वैदेहीम हृष्टचेता निशाचरः। मनमत से पीड़ित व्यक्ति जो इस नारी सुंदर नारी को देख रहा है, अरे तू कौन है, कितनी सुंदर है, का त्वं कांचन वर्णाभे, तुम्हारा रंग तो गोरा नहीं सुनहरा है, गोल्डन कम्प्लेक्शन, पीत कौशेय वासिनी, तूने तो पीले रंग का रेशम का कपड़ा पहना है, तू ह्री है, तू श्री है, तू कीर्ति है, तू शुभा है, तू लक्ष्मी है, तू अप्सरा है, तू कौन है, पूछ रहा है। उसके बाद एक सुंदर श्लोक पढ़ के बताती हूँ, आपको लगेगा ये लक्ष्मी सहस्रनाम है। चारु स्मिते चारुदती चारु नेत्रे विलासिनी, कैसा लगा संस्कृत बताइए। चारु स्मिते सुंदर हंसी है, चारुदती सुंदर दांत है, चारु नेत्रे सुंदर आंखें हैं, विलासिनी विलासिनी बहुत सुंदर है व्यक्ति तू। मनोहर सी में कांते नदी कूलम विवाम्भसा, जैसे नदी बहते बहते दोनों तट को बहाते जाती है, ऐसे मेरे मन को बहाती है। तू कौन है, कहां से, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, बता दे देवी बता दे। मैया सोचती है ये भिक्षु रूप में आया है ना, गृहस्थ का और गृहिणी का धर्म है, कोई भिक्षा लेने आए तो उसको भिक्षा देना, समझे, ये गृहस्थ का धर्म होता है, नहीं तो अनजाने पुरुष से कोई बात नहीं करती, ये मर्यादा नारी का एक धर्म होता है। लेकिन ये भिक्षु रूप में आया है, ये तो भिक्षा मांगने आया है, तो मुझे भिक्षा देना है, इसलिए कहते हैं दुहिता जनकस्याहम, जैसे ही आपकी शादी हो जाए, पति का नाम तो जरूर लेना है, लेकिन अगर आपको आपके ससुर जी बहुत प्यारे हैं, इफ योर फादर इन लॉ इज रिस्पेक्ट वर्दी, उसका नाम पहले लेना। कैसे लिया, दुहिता जनकस्याहम, पहले अपने पिता का नाम लिया, जनकस्याहम मैथिलस्य महात्मनः, मिथिला देश का राजा जनक है, उसको याद दिला रही है, तुमने एक बार प्रयत्न किया था मुझको पाने का, वही सीता मैं हूँ, सीता नामनास्मि भद्रंते, तेरा भला हो, पास मत आना, जब तक पास नहीं आएगा तेरा भला होगा। रामस्य महिषी प्रिया, मैं राम की प्रिय पत्नी हूँ, उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने, मैं इक्ष्वाकु वंश में 12 साल रही हूँ, मेरे पति की उम्र है 25 साल की, मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशकः, और मेरी उम्र है 18 साल की, 18 ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। आपने सुना है मेरे पति का नाम, रामेति प्रतितो लोके गुणवान सत्यवान शुचिः, वो तो बहुत बड़ा महावीर है, गुणवान है, और पूरे लोक में वो प्रसिद्ध है। विशालाक्षु, आपने देखा नहीं मेरे पुरुष को, मेरे पति को देखें, वो विशाला सर्वभूत हिते रतः। जब मारीच के पास जाता है रावण, तो रावण को देखकर उसने कहा, अरे रावण, ये जो राम है सर्वभूत हिते रहा, तो पंछी से प्यार करता है, राक्षस से प्यार करेगा, जानवर से प्यार करेगा, कपी से प्यार करेगा, कपी सुग्रीव की बात बताए, ऐसे शरणागति करने वाला है, उससे तो क्यों द्वेष करना चाहता है, वो तो दुनिया का मालिक है, उससे तो कभी द्वेष मत करना, तो करेगा तो जिएगा नहीं। कामार्थस्तु महातेजा पिता दशरथ स्वयं कैकेय्या प्रिय कामार्थम तम रामम नाभ्यशेषयत्, अपने बेटे को अभिषेक करना चाहता था राजा दशरथ, लेकिन उसकी पत्नी जो है कैकेयी ने वरदान मांगे थे,
उस वरदान के कारण हम लोगों को वनवास आना पड़ा। अभिषेकाय तु पितुः समीपम रामम अगमत कैकेयी मम भर्तारम इत्युवाच धृतम वचः। जो भी कहना था दुष्ट बात वो कह दी हमारे पति से, इसलिए हम हमारे देवर जी लक्ष्मण और हमारे पति तीनों वनवास के लिए 14 साल के लिए पितृवचन निभाने के लिए हम आए हैं। तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो, पूछती है। तो अब वो तैयार हो गया। The demon is revealing himself. Direction for Ramanand Sagar. अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः। मेरा नाम रावण है, सुना है तुमने? मेरा नाम रावण है और मैं राक्षस लोगों का गणेश्वर हूँ। और लंका नाम समस्त मध्य महापुरी। महात्मा के सुर पूजिते शक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडाते कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवत लोग ये कौन है? लक्ष्मी अरबपति बन जाता है। आया प्रभु तेरे दर आया अरबपति बना ये तेरी माया प्रभु ये तेरी माया। जय जय द्वारकाधीश प्रभु जय द्वारकाधीश। नहीं है